30 अप्रैल होगा सरायकेला के लिए ऐतिहासिक दिन। शुरू होगा महाप्रभु जगन्नाथ का रथ निर्माण कार्य। स्थानीय लोगों में उत्सुकता जताया पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का आभार। सरायकेला में एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत होने जा रही है। कल यानी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ के रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन के पूर्ण सहयोग और जगन्नाथ सेवा समिति के प्रयास से सरायकेला वासी एक स्वर्णिम इतिहास का साक्षी बनने जा रहे हैं। सभी कल का जो अक्षय तृतीया का दिन है, अक्षय तृतीया के दिन का महत्व अब हम अपने मुंह से बताएं उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो श्री श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये सबसे पुराना मंदिर है और पुराना मंदिर होने के नाते यहाँ का जो रथ था वो भी बहुत ही पुराना था। और हम सबों ने जब भी चर्चा की है इस बात में, चाहे चौक चौराहे पे हो चाहे कहीं और हो, वहाँ पे हमने चर्चा की तो हमें आज तक कोई जीवंत लोग नहीं मिले जिन्होंने देखा होगा कि ये सरायकेला का जो रथ है इसका निर्माण कार्य। तो मान के चलिए कि अब रथ को निर्माण होते हुए देखने वाले कोई भी जीवित व्यक्ति यहाँ नहीं है। कई वर्षों के मेहनत के बाद जगन्नाथ सेवा समिति के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया और सबसे बड़ा श्रेय इसका हम देंगे हमारे जो स्थानीय माननीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी हैं। उन्होंने हमें बोले तो उसे ताकत दिया और पूरे जोर शोर के साथ। तो आप जानते हैं वो कितने धार्मिक है। उन्होंने कई, मेरे ख्याल से हजारों मंदिर उन्होंने बनवाए होंगे, उनके सानिध्य से बने होंगे, उनके सहयोग से बने हैं। और आज ये ऐतिहासिक शहर सरायकेला जो कला नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां आपके 10-10 पद्मश्री अवार्डी रहते हैं, उनके लिए उनको समर्पित करते हुए काफ़ी सारे जगन्नाथ भक्त, बोले तो ये बिछिरांचल है, ये पहले उड़ीसा में था। इसी के कारण आप जानते हैं ये मधुबन जिला में सरायकेला था। इसका एक अलग ही कहानी है। जब 1951 में मर्जर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से इसकी जब अस्तित्व पे आया, सरकार के अस्तित्व में आया, तब कई सारे चीज़ें चेंज हो गई थी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये पहला अवसर ऐसा होगा जहां हर चौक चौराहे पर, बाजारों में, गलियों में, घरों में, चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि एक रथ का निर्माण सरायकेला में हो रहा है और हम ज़रूर इसको एक बार देखने जाएंगे कि कैसे ये रथ बनती है। और रथ बनना कोई अस्वाभाविक मतलब बात नहीं है। रथ बनाना भी वैसा कोई मतलब बहुत बड़ा एक मतलब कल्पना से बाहर की बात होती है कि कैसे एक नए रथ का निर्माण किया जाए। और कुछ ही दिन में आप इसको देख पाएंगे। हमारे जो कारीगर यहाँ पे आए हैं कोणार्कपुरी से, वो हमें आश्वस्त किया है कि हम 40 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे और हमारा एग्रीमेंट भी उसी तरह किया हुआ है। और मुझे आशा है कि कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो। भगवान श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से और बाकी जितने भी यहाँ सरायकेला वासी हैं उनके आशीर्वाद से जल्द हमारा ये भव्य रथ बन के तैयार हो जाएगा और हम लोग रथ यात्रा में नए रथ पे प्रभु जगन्नाथ को लेके मौसीबाड़ी तक पहुंचाएंगे। का रथ काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना है और लगभग इसका इतिहास ये 300 साल पुराना यहाँ का रथ यात्रा होता है। और ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। ये 1890 में महाराजा, उस समय तत्कालीन महाराजा उदित नारायण सिंहदेव के द्वारा बनाया गया था। और ये जगन्नाथ भगवान 600-700 साल पहले ढेंकानाल से महापात्र परिवार के द्वारा लाया गया था। तो इसका काफ़ी एक महत्व है। तो इस बार हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि किस तरह एक रथ काफ़ी पुराना था। बड़े बुजुर्ग से बात हुआ तो उन लोग भी कहा कि हमने कभी ये सब नया रथ हम लोग को याद नहीं है। हमको लगता है काफ़ी वर्षों पुराना रथ था। तो हम लोग इस बार एक बार एक निर्णय लिए कि किस तरह रथ को निर्माण किया जाए। जगन्नाथ सेवा समिति इस पर निरंतर प्रयास किया और हमने पिछले साल भी इस पर गहन मंथन करते हुए कारीगर को भी बुलाया था। बाकी सब हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए थे, लेकिन पिछले साल कोष के अभाव से, धन के अभाव से हम लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। प्रशासन के पास भी हम लोग गए थे, प्रशासन डीसी साहब को भी हम लोग लिख के दिए थे, पर्यटन विभाग को भी दिए थे। आप लोग को सब जानते होंगे सरायकेला जगन्नाथ मंदिर पर्यटन विभाग द्वारा बी कैटेगरी में अनुशंसित होकर राज्य सरकार के पास गया हुआ है। हाँ, तो हम लोग प्रयास था, लेकिन इस बार संजोग हुआ कि हमारे झारखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने हमें आश्वस्त किया, आप लोग रथ के लिए आगे बढ़िए, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। तो उन्हीं के सहयोग से इस बार हम लोग सरायकेला में रथ का निर्माण कर रहे हैं। और उसी निमित्त उड़ीसा के कोणार्क से कुशल कारीगर मंगाया गया है, जिनका
रथ निर्माण में काफ़ी अनुभव है। उड़ीसा के विभिन्न जगह में उन्होंने रथ बनाया हुआ है और मुझे लगता है इस बार हम लोग एक भव्य रथ और ये जो परंपरा है उड़ीसा के तर्ज पर सरायकला में भी रथ यात्रा को हम लोग भव्य तरीके से कराएंगे और सबका सहयोग भी मिल रहा है। रथ का स्वरूप कैसा होगा, कितना ऊंचा होगा, कितने चक्के वगैरह होंगे, क्या कुछ? देखिए ये जो रथ है ये 21 फीट जो उड़ीसा का अनुसार 7 अंगुली का रहेगा और उसके बाद उसका घट उसमें कलश वगैरह रहेगा, वो चक्र रहेगा, वो लगभग मिलाकर 25 फीट रहेगा। चौड़ाई इसका 14 फीट रहेगा, लंबाई 18 फीट रहेगा और इसकी अब जो सरायकला में पहले का रथ 4 चक्का का था ये 8 चक्का का रहेगा। 8 चक्का बहुत जगह में उड़ीसा में भी चलाया जाता है। और ये जो आपका पुरी में आप लोग देखे होंगे कि जो सुभद्रा जी का जो बहन सुभद्रा जी का रथ जो है उसी का स्वरूप से ये रथ को निर्माण होगा। पुराने रथ को किस रीति रिवाज से क्या कुछ करेंगे उसका? जैसे जो भी ये पुरी के तर्ज पर ये पुराना रथ हमारे उससे रहेगा, लेकिन नया रथ को जो हम जैसे अक्षय तृतीया में जैसे पुरी में होता है, कल हम लोग आज्ञा मान लेके जगन्नाथ जी से पूजा करा के आज्ञा मान लेके रथ का निर्माण करेंगे और ये रथ रहेगा, वो पुराना रथ भी हमारे पास रहेगा। उस पर हमने आगे चलकर निर्णय लेंगे, हमारा सेवा समिति हमारा कमेटी है, हम लोग निर्णय लेंगे उस पर पुराना रथ को क्या किया जाए, उस पर हम बात करेंगे। उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम होगा आपका? मैं जगन्नाथ सेवा समिति का अध्यक्ष, मेरा नाम राजा सिंह देव।